थैंक यू सुगत भाई। नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान हाय की असीम मुकेश। कृपा। हाय हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवार जनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। सबसे पहले तो मैं हूँ पायनियर ग्रुप स्नेहांचल ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं अपने अनुभव आपके आप लोगों के संग शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी से हार बैठा था। जिंदगी एक अलग दिशा में चली गई थी, लेकिन इस फेलोशिप और अपने घर वालों के साथ के वजह से वापस एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर पा रहा हूँ। ए वे ऑफ लाइफ। मैं भी टूटा हारा रॉक बॉटम देख के आया हुआ एक शराबी हूँ, जिसने पूरे 28 साल तक शराब पी है। 28 सालों में सफर तो क्या कहूँ, हम सबका एक ही जैसा होता। शराब जब तक पी रहा था प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है अल्कोहलिज्म, कि मेरे अंदर में अल्कोहल पहले आई और इज्म बाद में आई। इज्म के वजह से घर वालों ने बहुत परेशानियां झेली। मेरी वाइफ ने, मेरी माता जी ने, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे क्लाइंट्स ने, हर किसी ने मेरे को झेला है। मैंने खुद ने अपने आप को बहुत झेला है, क्या कहूँ। कहते हैं ना वो किताब में भी, अल्कोहल एक अल्कोहलिक एक टोर्नेडो की तरह होता है, जो अपने रास्ते में आए हुए हर चीज को बिखेर देता है। सबका सत्यानाश, खुद का सत्यानाश, घर वालों का सत्यानाश, जो उसके रास्ते में आते हैं वो सबको परेशान करता है। मैं भी ऐसा ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन भगवान की दया थी। सबसे भगवान की दया थी कि मैं आज बचा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के संग बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ बहुत छोटी थी जब मैंने उससे शादी की थी। वो नाबालिग थी, 18 साल की भी नहीं हुई थी। लेकिन मैंने लव मैरिज किया। आज देखता हूं तो मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मुझे स्टेप 5 के बारे में समझ में आता है। क्या है? एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। कि मैंने क्या गलतियां की थी। मैंने भगवान से माना, खुद से माना, और एक इंसान से मैं मानना चाहता हूं कि मैंने क्या गलतियां की। शराब तो मैंने बहुत पी थी, शराब पी के क्या गलतियां मैंने की थी, व्हाट वर माय रॉन्ग्स। मैं जब फेलोशिप में आया तो मुझे ये सब चीज नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आस्ते आस्ते करता रहा, अपने ऊपर काम करता रहा, मुझे समझ में आने लगा। भगवान की दया से इंसान मिला जिसके साथ मैंने स्टेप वर्क किया, काफी कुछ सोचा, समझा, जाना। प्रॉब्लम्स कहाँ थी उनके ऊपर में काम करने मुझे कहा गया। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंडीशन। क्या कारण था, क्या कि तू शराब क्यों पी रहा था। शराब तो पूरा दुनिया पी रहा था, लेकिन तुझे ऐसा क्यों हो रहा था। वाई वर यू फे तुमको ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही थी। शराब पी करके गलत जगह जाना, शराब पी करके गलत सोचना, शराब पी करके किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना, अपने सपनों की दुनिया में रहना। मैं अपनी सपनों की दुनिया में रहता था। मैं ऐसा आज एहसास करता हूं कि मेरे को इतने गंदे ख्याल मेरे अंदर में उत्पन्न होते थे, और मुझे वो सब करना था जो मुझे एक नॉर्मल इंसान को मिल नहीं सकता है। लेकिन मैंने कभी किसी जगह देखा हुआ था, मेरे को वो सब चीज चाहिए था, कहाँ मिलेगा। मैं खोज रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। मेरे वो सब जब भी वो सब वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जब रिसर्फेस करते थे तो मैं शराब पीता था, और अल्कोहल वाज माय आंसर, नॉट माय प्रॉब्लम। मेरे दिमाग में कुछ आ रही, मुकेश कुछ गलत जगह करना है, कुछ गलत काम करना है। चल यार 2 पैक पीता हूँ, फिर देखता हूँ।
मैं हमेशा, मुझे याद है कि मैं जब भी शराब पी के कोई गलत जगह या कुछ गलत काम करके आता था, नेक्स्ट दिन सुबह वाइफ को आके यही कहता था कि अरे यार शराब पी ली थी ना, इसके लिए मैं गलत जगह चले गया। मैंने शराब पी ली थी ना, मैंने उसके लिए झगड़ा कर लिया था। मैंने शराब पी ली थी तो गलत जगह चले गया था। यही मेरे एक्सक्यूज रहते थे। तो आज मैं देखता हूँ, जब उसको रिवाइंड करके सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे लगता है शराब वॉज जस्ट अ सिम्टम, जैसे बिग बुक में कहा गया है। प्रॉब्लम मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग। मेरी गलतियों के ऊपर मैं हमेशा पर्दा डालता था शराब पीकर, जबकि मैं गलतियां करने के लिए ही शराब पीता था। आई यूज टू ड्रिंक, क्यों? मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं बिना शराब पिए वो गलत काम करूं या वो गलत जगह जाऊं, या मेरी सोच के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं। लेकिन भगवान की दया कि आज सोच पा रहा हूं, थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूं कि व्हाट इज इट। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कर लिया, फोर्थ स्टेप का क्या? मैं जब तक फोर्थ स्टेप ठीक से लिखूंगा नहीं तो मैं शेयर कैसे करूंगा फिफ्थ स्टेप में? अगर जो मैंने अपनी 100% इन्वेंट्री नहीं की है, तो मैं 100% इन्वेंट्री किसी के संग शेयर कर नहीं सकता हूं। स्टेप 5 कहता है, स्टेप एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग। अगर जो मैं अपनी एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग को कबूल नहीं करूंगा, तो आई गो बैक अगेन टू ड्रिंकिंग। क्योंकि मैंने आधी अधूरी बात कही है और आधी अधूरी बात लिखी है, फिर आधी अधूरी बात शेयर की है। भगवान ने मुझे एक स्पॉन्सर दिया, अगर जो मैंने उससे अपनी पूरी बात लिखी ही नहीं है और कही ही नहीं है, तो हाउ कैन आई गारंटी माई सेल्फ की आई बी हैप्पी जॉयस एंड फ्री, और आई एम रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटेड? वो मेरा जीने का तरीका मुझे बताता है। मैं एक छोटा सा वो है, द मैन इन द ग्लास रोज पढ़ता हूँ। मैं रोज सुबह उठता हूँ। जो आदमी जो सुबह 3:30 4 बजे 5 बजे एनी टाइम उठता था, शराब पीता था, आज सुबह उठता हूँ, प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ। मेरा सबसे पहला, जैसे उठता हूँ, मैं सारी प्रेयर्स बोलता हूँ। मैं सहारा लेता हूँ प्रेयर्स का। कहते ना, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। मैं भगवान के पास अकेला बैठ के प्रेयर भी जब करता हूँ ना, तो भगवान मुझे मिलते नहीं। भगवान मुझे तब मिलते हैं जब मैं आप भाइयों के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू उनसे बात करता हूँ। अगर जो मैं अपनी गलतियां स्वीकारूंगा, तो ही वो भगवान तक पहुंचेगी। मैं अकेले उनके सामने स्वीकारूंगा तो नहीं होगा। मुझे किसी न किसी इंसान के थ्रू उन तक पहुंचना। कोई मेरा ए का भाई है, कभी मैं मीटिंग रूम का सहारा लेता हूँ, कभी मैं अपने घर वालों का सहारा लेता हूँ। मेरे अंदर मैंने जो गलतियां की हैं, क्योंकि हम लोग जब 12 एंड 12 पढ़ते हैं, तो 12 एंड 12 में एकदम स्टेप 5 का जो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 12 स्टेप्स डिफ्लेट ईगो। स्टेप 5 इज डिफिकल्ट बट नेसेसरी टू सोबाइटी एंड पीस ऑफ माइंड। अगर जो मैं फिफ्थ स्टेप सही से नहीं करूंगा, अपना ईगो डिफ्लेट नहीं करूंगा, तो मेरा काम नहीं होने वाला है। और वो जब तक मैं खुद से लिखूंगा नहीं, तो मैं किसी को बताऊंगा क्या? मैं जब छोटा था, मैंने जब अपनी इन्वेंट्री ली बचपन से, तो मैं बचपन से ही गलत चीजों में इन्वॉल्व था। मेरे सेक्सुअल डिजायर्स ठीक नहीं थे। मेरे थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं था। मैं देखता हूँ, मैं क्लास 5 से सारी चीजों में इन्वॉल्व था। तब तो मैं शराब नहीं पीता था। मैंने आज तक कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन मी, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। आज भी देखता हूं तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता। ऑल, बिग बुक में लिखा, ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑफ माई ओन मेकिंग। अगर जो मैं किसी के पास जाऊंगा, मेरे अंदर में कुछ गलत चल रहा है, तो दैट इज माई प्रॉब्लम, नॉट हिज प्रॉब्लम। बिग बुक कहती है मुझे मेरा रास्ता सफा करना, मुझे किसी का रास्ता नहीं सफा करना। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। हम लोग रोज हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज thoroughly followed our path. Those who do not recover are people who cannot or will not completely give themselves to the simple program. तो मुझे 100% ऑनेस्टी करनी है खुद के संग।
ना कि किसी को ब्लेम करे, वो मेरे को उसने वो कर दिया था, मेरे को उसने वो कर दिया। मैंने ये सब करने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा अपनी गलती खोजने की कोशिश की। मैंने बहुत कुछ किया है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है वो सारी चीजों को बोलने का, लेकिन मैंने बहुत गलत काम किया। लेकिन आज मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे शर्म नहीं आता। आई कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई। मैंने अपने घर में अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से सारी इन्वेंटरीज की है, सारे जितने गलती की है उसकी माफी मांगी है। मैं अपनी शराब पीकर अपनी माता जी को मारा, उनसे माफी मांगी है। मैं भी शराब पी के अपनी वाइफ को गाली देता था, उनसे माफी मांगी। मैं शराब पी के अपनी सासू जी को, ससुर को, साले को, सबको गाली दी। मैंने सबसे माफी मांगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मेरा घर क्लियर करना था, तो आई डिड दैट फर्स्ट। मैंने सबसे पहले वो साफ किया। मेरे को फाइनेंशियल अमेंड्स थे, मैंने फाइनेंशियल अमेंड्स भी किए। आज भी कुछ बचे हुए, नहीं कहूंगा कि 100% खत्म हो, अभी भी कुछ है बाकी, कर रहा हूँ। कल ही एक जन का कंप्लीट हिसाब क्लियर कर गया। भगवान मुझे देते जाता, मैं करते जाता। ये प्रोग्राम खुद से ऑनेस्ट रहने का है, ना ही किसी को ऑनेस्टी बताने का है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ फर्स्ट। अगर जो मैं खुद के प्रति ऑनेस्ट होऊंगा, तभी मैं किसी के प्रति ऑनेस्टी कर पाऊंगा या बता पाऊंगा। बार बार रोज सुबह पढ़ता हूँ, फिर वापस वही। दे आर, यहाँ पे लिखता है, दे आर सच अनफॉर्चुनेट, दे आर नॉट एट फॉल्ट। ऑनेस्ट विद, दे आर सच अनफॉर्चुनेट, दे आर नॉट एट फॉल्ट, दे सीम टू हैव बीन बॉर्न दैट वे। क्या मुकेश ये जब पढ़ता है तो क्या मुकेश सोचता है कि मुकेश क्या तू इसके लिए बना है? जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो पढ़ और उसे करने की कोशिश कर, इनटू एक्शन। पढ़ के समझ के कुछ नहीं होगा, यू हैव टू ब्रिंग दैट इनटू एक्शन। लिखो, लिख करके किसी को बताओ, तभी तुम्हारा काम होगा। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिला था। प्रोमिस टेल मी, रोज बोलते हैं, रोज पढ़ता हूं। द चांसेस आर लेस देन एवरेज। अगर जो मैं अपने संग रिग्रेस एनर्जी नहीं रखूंगा तो मेरा चांस कम हो जाएगा। माई चांसेस आर लेस देन एवरेज। दे आर दोज टू सफर फ्रॉम ग्रेव इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, बट मेनी ऑफ देम डू रिकवर इफ दे हैव द कैपेसिटी टू बी ऑनेस्ट। मुकेश अगर जो खुद के संग ऑनेस्ट नहीं होगा तो उसका काम नहीं होगा, उसका काम नहीं होगा। मुकेश को खुद के प्रति ऑनेस्ट होना होगा। जब कर रहा था तब शर्म नहीं आ रही थी मुझे, आज मुझे सुधरने के लिए क्यों शर्म आएगी? मैं नहीं शर्माया, मैंने कोशिश की। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं शराब पी करके रेड लाइट जाता था तब मुझे शर्म नहीं आती थी। अब रिकवरी में क्यों शर्म आ रही है? ठीक होने के लिए क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाता था, क्यों जाता था, क्या करता था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं सारी बातों इंसानों के संग डिस्कस की, सबके संग। स्टेफ भाई कहता है, यू कैन डू इट विद अ स्पॉन्सर, विद अ पादरी, किसी के संग। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। यहाँ लिखा हुआ एंड टू गॉड, टू आवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अ सॉन्ग्स। मैंने भी वही कोशिश की। मेरे को जहां जहां लगा मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आई टुक माई चांसेस और मैंने करने की कोशिश की। आज मैं फ्री हूँ। आज मुझे मेरा पिछला जीवन नहीं याद आता है। मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन लस्ट के थॉट्स मेरे अंदर आज भी आते हैं। मेरे को लगता है अरे यार ये अवेलेबल, अरे यार वो अवेलेबल। मैं जिसको भी देखता हूँ मेरे को लगता है सब मेरे लिए अवेलेबल है। यही तो मेरा प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। मैं बोलता हूँ शराब शराब शराब। मैं बचपन से यही कर रहा था, मैं हमेशा यही करता था। मेरे को दूसरे की बीवी अच्छी लगती थी, किसी की कुछ अच्छा लगता, कि दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती थी, दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती। मेरे पास जो था मुझे पसंद नहीं था। मुझे हमेशा दूसरों की चीज पसंद। अरे यार इसके पास तो अच्छा है, मेरे पास नहीं। मैं एक नाबालिग लड़की से शादी किया था, लेकिन मेरे को और चाहिए। मोर एंड मोर इज माई प्रॉब्लम। आई एम अ पर्सन, मेरे को श्रेय मिले, मेरे को हेमा मालिनी चाहिए। आई एम दैट काइंड ऑफ एंटिटी। तो मेरे को ये सारी चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग्स।
आज मेरे को 3.5 साल मेरे को शराब का ऑब्सेशन नहीं आता, लेकिन मेरे को प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये आज भी मुझे परेशान करती है। गुस्सा मुझे फट से आ जाता है, दिमाग मेरा फट से घूम जाता है, रास्ते में जाता हूँ तो आज भी नजर गड़बड़ है, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। भगवान की दया है कि कर नहीं रहा हूँ, बचा हुआ हूँ। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वन डे एट ए टाइम मेरे को इन्हीं सब चीजों को लॉक करके रखना, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को, मेरी प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लट्टी, एनवी, स्लॉथ, इसको नहीं लॉक करूंगा तो आई गो बैक अगेन टू ड्रिंक। मेरे को अब आई हैव टू वर्क ऑन माई कॉजेज एंड कंडीशंस कि मैं क्यों शराब पी रहा था, मैं क्यों शराब पी रहा था। मैंने इन सारी चीजों पे काम किया तो भगवान ने, मैंने खुद को, मेरे घर वालों ने, सब ने मुझे मदद किया, और उनके मदद से आज मैं उन सारी चीजों से बचा हुआ हूँ। यहाँ पे लिखा, आर स्टोरीज डिस्क्लोज इन अ जनरल वे व्हाट वी यूज्ड टू बी लाइक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी आर लाइक नाउ। मेरे को मेरी जिंदगी जनरल वे में डिस्कस करनी है। व्हाट हैपेंड, मैं क्या था, एंड व्हाट आई एम लाइक नाउ। इफ यू हैव डिसाइडेड यू वांट व्हाट वी हैव एंड आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट, देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स। तो अगर जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है, अपनी कहानी किसी को बताई है और मुझे इस तरह से करना, तो मुझे कुछ नियम कदम लेने हैं। एट सम ऑफ दीज वी बात, वी थॉट वी कुड फाइंड एन इजियर, मैंने इजियर सॉफ्टवेयर लेने की कोशिश नहीं की, मैंने बीमारी दूर की। मैं कोशिश नहीं की मैं इजियर सॉफ्टवेयर वे लूंगा। इफ आई गो टू इजियर सॉफ्टवेयर वे, तो मेरी बीमारी वहीं की वहीं रह जाएगी। बट वी कुड नॉट। यहाँ पे जिन्होंने किताब लिखी है, जो 100 जनों ने मिलकर के किताब लिखी है, उन लोग लिखते हैं, with all the earnestness at a command, we beg of you to be fearless and thorough from the very start। ये लोग जिन्होंने किताब लिखी है, वो 100 लोग मेरे को, मुझे बोल रहे हैं कि मुकेश, तुझे पहले दिन से ऑनेस्ट, सच्चाई को पकड़ना है, तू गलत रास्ता मत, इजी यार सॉफ्टवेयर वे मत खोज, तो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर। तेरी प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ योर रॉन्ग, मैंने उसके ऊपर काम किया, मेरा रास्ता निकला भाई। यहाँ पे लिखा, रिमेंबर दैट वी डील विथ एल्कोहल, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। मैं सोचता हूँ, अरे एल्कोहल, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, शराब तो कितने लोग पी रहे हैं, उन लोग के लिए क्यों कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल नहीं है? क्योंकि दे आर नॉट मेंटल डिफेक्ट लाइक यू मुकेश, दे आर नॉर्मल पर्सन। वो एक पैक पीते हैं, आराम से घर जाके अपना नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, और सबके संग नॉर्मल तरीका से रहता है। लेकिन मैं एक मेंटल डिफेक्ट हूँ, आई कैन नॉट बी लाइक दैट, मेरे मन में कुछ और चलता है। मैं बचपन से आज तक अपने आप को बोल नहीं पाता था, अपनी बीवी को नहीं बोल पाता था कि मेरे को क्या चाहिए, लेकिन मैंने कुछ कहीं पे देखा था वो मेरे को चाहिए, और वो मेरे को मेरे घर वाले दे नहीं पाते थे, मुझे बाहर मुंह मारने जाना पड़ता था, वहां पे भी नहीं मिलता था, और वो मैं वही खोज रहा था। आस्ते आस्ते ये बीमारी पता चली मुझे, अरे मुकेश, ये तो बड़ा दिमाग तेरा, तू क्या कर रहा था, क्या खोज रहा था। Page 59 लिखा, half measures availed us nothing. We stood at the turning point, we asked its protection and care with complete abandon। किससे, हाफ मेजर किससे नहीं मिलेगा मुकेश भाई। वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट, वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन विद कंप्लीट abandon। किससे मांगू, मैं किससे मांगू मदद, खुद से। मेरे को खुद से मदद मांगनी है। अगर जो मैं मेरी सोच ठीक करूंगा तो मेरा दिमाग मेरी मदद करेगा। अगर जो मैं अपनी सोच को ठीक करूंगा तो मेरा दिमाग मेरी मदद करेगा। मैं हमेशा बचपन से जब भी शराब पीता तो मुझे कुछ गलत काम करना था, मैं पहले ही दिमाग बना लेता, यार चल यार 2 पेट पीऊंगा फिर इधर जाऊंगा, तो तब भी मेरा भगवान काम करते थे, क्योंकि मेरी सोच वैसी थी। मैं अपने रावण को पानी पिला रहा था, मेरा रावण जागा रहता था, मेरा अंदर का शैतान जागा रहता था।
आज मैं अपने अच्छे इंसान को पानी पिला रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, तो आज मेरा अच्छा राम मेरे लिए काम कर रहा है। आई हैव गॉट टू पर्सन इन माई, मेरे दिमाग के अंदर दो आदमी बैठे हूं, एक मेरा शैतान, एक मेरा भगवान। मैं जिसे चाहूं उसको जगा सकता हूं, मेरी सोच के भरोसे है। ऐसा दिल सोच लो, अरे यार मेरे को तो कुछ करने जाना है। लो, वही जाग जाएगा। सडनली सोच लो, चल यार पूजा करता हूँ, वही जाग जाएगा। सब मेरे अंदर में। मैं हमेशा किसी और को ब्लेम करते रहता था, अरे इसके वजह से हो गया, अरे मेरी बीवी ने मेरे से अच्छे से बात नहीं, अरे मेरी माता जी ने मेरे से बात नहीं की, मेरे से उसने वैसा कर दिया। मेरे दिमाग में क्या चल रहा वो थोड़ी मैंने कभी किसी को सच सच बताया। इन सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ। माने जिंदगी, इट इज ऑल देयर, यू विल गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। भगवान एकदम देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन तेरी इच्छा मन से, विद इन, अंदर से आनी चाहिए। स्टेप्स के बाद में जब हम लोग 349 आइडियाज पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है दैट वी वर अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइफ। मैं शराबी था एंड आई कुड नॉट मैनेज माई ओन लाइफ। एकदम सत्य वचन है मेरे जैसे शराबी के लिए। दैट प्रोबब्ली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड आवर अल्कोहल। कोई कोई मेरे घर में सबने कोशिश कर ली, सबने कोशिश कर ली, नहीं छूटी। मैं रियाज भी गया, 2 महीने के बाद आया, फिर भी मेरे को गुस्सा आ रहा था, ये आ रहा था, वो आ रहा था। लेकिन सडनली एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज भगवान ने दिया, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं खाली जिंदगी भर शराब 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 करता रहूं, मेरा काम नहीं होगा। आई हैव टू वर्क ऑन द कॉजेज एंड कंडीशन वाई आई वॉज ड्रिंकिंग। मैं क्यों शराब पी रहा था? अगर जो मैं उसके ऊपर काम करूंगा तो मेरे को मेरा आंसर जरूर मिलेगा। भगवान तो मेरे अंदर बैठा, मैं तो पूरा दुनिया में खोज रहा था। मेरी वाइफ मंदिर लेके जा रही थी, मेरे घर में हवन हुआ था। मैं जब लॉकडाउन के टाइम में मेरे घर पे 12 पंडित आए थे और हवन हुआ था सारा दिन का, फिर भी 1 हफ्ते बाद वापस मैं शराब पी रहा था। मुझे हर जगह ले जाया गया था, लेकिन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। पर्टिकुलर दैट गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर शॉर्ट। अगर जो मेरे अंदर जो मेरा भगवान बैठा हुआ है, मैं उनसे अगर जो रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरा काम करेंगे। मेरा भगवान कहीं भी नहीं बैठा हो, मेरे अंदर बैठा हो, मुझे उनको खोजने की जरूरत, मुझे उनके साथ सच्चाई 100% सच्चाई से बात करनी। ये हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर में काम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन दिस? मैं इसके ऊपर काम कैसे करता हूँ? जब मैं चैप्टर 6 के ऊपर आता हूँ, इनटू एक्शन, हैविंग मेड आवर पर्सनल इन्वेंटरी, व्हाट शैल वी डू अबाउट इट? अगर जो मैंने अपनी पर्सनल इन्वेंटरी बनाई है, व्हाट शैल आई डू अबाउट इट? वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ न्यू एटीट्यूड, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर क्रिएटर। मेरे को मेरे अपने भगवान के संग एक नया रिश्ता बनाना है, एक शुद्ध साझा रिश्ता बनाना है। एंड टू डिस्कवर द ऑब्स्टेकल्स इन आवर पाथ, कि मैंने क्या गलती की है, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ। वी हैव एडमिटेड सर्टेन डिफेक्ट्स। मुकेश, तू अपनी गलतियों को कबूल कर, एडमिट योर सर्टेन डिफेक्ट्स। वी हैव असर्टेड इन अ रॉन्ग वे, व्हाट द ट्रबल इज। अगर जो मैं अपनी प्रॉब्लम को ठीक से नहीं समझूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। वी हैव पुट आर फिंगर ऑन द वीक आइटम्स इन पर्सनल इन्वेंट्री। मेरे को अपनी गलत चीजों पे उंगली रखनी पड़ेगी। मुकेश, यही तेरा प्रॉब्लम है, तू बार बार शराब शराब, तो उसने मेरे वजह से कर दिया था, वो दूसरे आदमी के वजह से मैं ये हो गया था, ये सब कुछ नहीं था। तू अपनी गलती खोज के तेरे संग क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। दिस रिक्वायर्स एक्शन ऑन आवर पार्ट, which when completed will mean that we have admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our defects. यानी लिखो शराब,
दिस रिक्वायर्स एक्शन ऑन आवर पार्ट विच व्हेन कंप्लीटेड, अगर जो वो पूरा हुआ तो, ये नहीं कि मैं लिख रहा हूं, विच व्हेन कंप्लीटेड, अगर जो कंप्लीट करूंगा तो ही, आधे अधूरे से नहीं होगा। 100%। मैं 5% सोचूंगा ठीक है यार, अपनी गलत गलत चीजों को ना बाद में करूंगा, अभी 95% करो, वही 5% चीज मुझे वापस शराब के पास लेके जाएगी, वही 5%। दिस ब्रिंग्स अस टू फिफ्थ स्टेप इन द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी मेंशन्ड इन द प्रोसीडिंग चैप्टर। दिस ब्रिंग्स अस टू फिफ्थ स्टेप इन द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी मेंशन्ड इन द प्रोसीडिंग चैप्टर। पहला पैराग्राफ जब पेज 72 में पढ़ता हूं, दिस इज परहैप्स डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, स्पेशली डिस्कसिंग आवर डिफेक्ट्स विथ अनदर पर्सन। अरे मैंने जो जो किया है, जब किया था शर्म नहीं आ रहा, तो अब क्यों शर्म आ रहा है? उसके लिए मुझे एक आदमी खोजना, शायद मैं किसी के संग कर पाऊं न कर पाऊं, मुझे शर्म की दुनिया से तो बाहर आना ही पड़ेगा। मैं किसी के पास तो मुझे नंगा होना ही पड़ेगा। करने के टाइम में नंगा हो जा रहा था, तो बचने के लिए क्यों नहीं हो पा रहा? मैंने किया, मैं शर्माया नहीं। वी थिंक वी हैव डन वेल एनफ इन एडमिटिंग दिस थिंग्स टू आवरसेल्फ। मैंने खुद से मान लिया, मैंने अपने आप को सब कुछ बोला, अरे मुकेश यार ये थे, मैंने अपने आप में सोच लिया, सपनों का महल बना लिया कि अरे यार ये नहीं हुआ, करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए। देयर इज डाउट अबाउट दैट। अगर जो खुद से किया तो डाउट है, तू खुद से करेगा तो डाउट में ही रह जाएगा, क्योंकि तूने भगवान से और दूसरे इंसान तक तो बात पहुंचाई नहीं। In actual practice, we usually find a solitary self-appraisal insufficient. सॉलिटरी सेल्फ अप्रेजल से काम नहीं होगा। अगर जो मैं खुद के संग कमिट करूंगा, अरे हाँ हाँ मैंने कर लिया कर लिया कर लिया, मैंने लिख लिया लिख लिया लिख लिया, लिखने में ही तो काम है। लिखूंगा ही नहीं तो बोलूंगा कैसे? सबसे पहले तो लिखना है, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैनी ऑफ अस थॉट इट नेसेसरी टू गो मच फर्दर, मुझे आगे जाना है, सोचने से काम नहीं होगा, लिखने से काम नहीं होगा, I have to go much further. We will be more reconciled to discussing ourselves with another person when we see good reason why we should do it. अगर जो मैं एक बार करूंगा तो I will get the self confidence to do it. मैंने करके देखा, मुझे काफी आराम मिला। The best reason first, सबसे पहला रीजन फर्स्ट, इफ वी स्किप दिस वाइटल स्टेप, अगर जो मैं फोर्थ स्टेप लिखना, इफ आई स्किप दिस वाइटल स्टेप वी नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, मैं शराब से दूर नहीं रह पाऊंगा। आई विल नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। टाइम आफ्टर टाइम न्यू कमर्स हैव ट्राइड टू कीप टू देमसेल्व्स सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द लाइफ। मैंने ये नहीं किया, मैंने बोल दिया जो बोलना था, क्योंकि मेरे को ठीक होना था। बस मेरे मन में एक ही जुनून था कि भाई मुझे अब एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है यार। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड इन दिस आई। जो किया था यार, बचपना था, किया था किया था, लेकिन अब तो मुझे इसमें सुधरना है कि नहीं। ट्राइंग टू अवॉइड दिस हम्बलिंग एक्सपीरियंस दे हैव टर्न टू इजियर मेथड्स। मैंने इजियर मेथड नहीं लिया, मैंने किया जो मुझे करना को बोला गया था, मैंने किया। मुझे जिस तरह से इन्वेंट्री लेने बोला गया था, मैंने किया। मैंने अमेंड्स किए, लोगों के पास जाके किए, उनसे मिल के किए। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक। बुक ही लिखती है, पूरा इसको पढ़ूंगा ना, बिग बुक पूरा बता रही है कि मुझे किस तरह करना है। हैविंग प्रिजर्व विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम दे वंडर्ड व्हाई दे फेल। हैविंग कंज्यूम विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम दे वंडर्ड व्हाई दे फेल। मेरे को नहीं गिरना था, मेरे को बस भगवान की, आज भी मेरे को यही इच्छा कि भगवान मुझे मेरे सोच से बचा के रखना। शराब छूट गई, मुझे मेरे दिमाग में जो कचरा चलता है ना, उससे बचा के रखना। We think reason is that they never completed the house cleaning. We think the reason is that they never completed the
अगर जो मैं अपनी हाउस क्लीनिंग करूंगा ही नहीं तो मैं कैसे किसी को हेल्प करूंगा? हम लोग के सर्कल में दिया हो ना, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर। सबसे पहले ट्रस्ट गॉड, फिर क्लीन हाउस, फिर हेल्प अदर। अगर जो हम ट्रस्ट गॉड ही नहीं किया है, क्लीन हाउस ही नहीं किया है, तो मैं किसी को हेल्प कैसे करूंगा? मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, तो मैं किसी को हेल्प कैसे करूंगा? मैं खाली शराब 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 करता रहूंगा, तो किस तरह करूंगा? फर्स्ट हैव टू गो टू द कॉजेज एंड कंडीशन, क्यों कर रहा था? बिग बुक में पेज नंबर 164 में लिखा हुआ है, यू कैनॉट ट्रांसमिट यू व्हाट यू डोंट हैव। अगर जो मैंने सही से, अगर जो अपनी इन्वेंट्री की नहीं है, फोर्थ स्टेप सही से किया नहीं है, फिफ्थ स्टेप में सही से शेयर नहीं किया, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा, मुकेश तो क्या करना है? कोई आके भाई मुझे, मुकेश क्या करना है? अरे ऐसे ऐसे करना है, क्या करना है मेरा भाई? प्लीज टेल मी क्या करना है। किताब लिखती है, दे ओनली थॉट दे हैड लॉस्ट द एगोइज्म एंड फियर। मैंने अपने सिर्फ गुस्से और अहंकार पे काम किया है। दे ओनली थॉट दे हैड हम्बल्ड देमसेल्फ। मैंने खाली ये सोचा है कि मैंने अपने आप को हम्बल बना लिया है, मैं नरम हो गया हूं, मैं एक अच्छा इंसान हो गया हूं। बट दे नॉट लर्न एनफ ऑफ ह्यूमिलिटी। मुकेश तूने अच्छी ह्यूमिलिटी अभी तक सीखी नहीं है। फियरलेसनेस एंड ऑनेस्टी, in the sense we find it necessary until they told someone else all their life story। अगर जो मैंने कुछ भी बचा के रखा है, फिफ्थ स्टेप नहीं किया, तो तेरा काम होने वाला नहीं है मुकेश। तेरे को करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तू जरा भी नहीं छोड़ सकता। तो 99% करेगा तो 1% के लिए मरेगा। खुला सांप बन जा। करने में नहीं शर्माता, वापस जो करना कर, लेकिन अपना कचरा साफ कर। कहते ना कि दीदी की बहुत सारी कहावतें सुनते रहता हूँ, सिस्टर शिवानी को फॉलो करता हूँ। कहती है, जिंदगी भर यही गलती करते रहें, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। ये करना बंद कर दिया। खुद को साफ करता हूँ, किसी को साफ करने की मेरे को जरूरत नहीं। रोज सेरेनिटी प्रेयर पढ़ूंगा और उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाऊंगा तो फायदा नहीं है ना। रोज पढ़ूंगा और उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता है नेक्स्ट पैरा होगा, पेज नंबर 70, मोर देन मोस्ट पीपल द एल्कोहलिक लीड्स अ डबल लाइफ। ही इज वेरी मच द एक्टर टू द आउटर वर्ल्ड, ही प्रेजेंट्स हिज स्टेज कैरेक्टर। मैं दिखाता तो हूँ यार, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरा सब कुछ एकदम चंगा चल रहा है। मेरे मन के अंदर मेरे को ही पता है क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। दिस इज द वन ही लाइक्स हिज फेलोज टू सी। मैं चाहता हूं कि मेरे एक फ्रेंड यही देखे कि मुकेश का दिन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं एकदम वेल टू डू हो गया हूं, मेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन अंदर में मैं परेशान हूं। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय अ सर्टन रेपुटेशन। मुकेश चाहता है कि एक सर्टेन रेपुटेशन एंजॉय करे। दोस्तों, अरे मुकेश तो बहुत अच्छा शेयर करता है, लेकिन मुकेश ने काम नहीं किया है। वो अंदर में परेशान, देखिए सबको दिखा रहा है, अरे मैं एकदम ठीक, मैं एकदम ठीक। बट नो इन हिज हार्ट ही डजंट डिजर्व इट। लिखा हुआ है, मेरे बारे में ही लिखा हुआ है, मुकेश अगर जो तूने नहीं किया, यू विल नॉट डिजर्व इट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इनकंसिस्टेंटी इज मेड वर्स बाय थिंग्स ही डज ऑन हिज स्प्रीज। स्प्रीज कौन से? वो खाली मेरे शराब पीने वाले स्प्रीज? अभी भी तो मेरे को स्प्रीज आते हैं। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, 7 डेडली सिंस। ये तो कभी जाने वाली नहीं, शराब तो चली गई। शराब तो 3.5 से पी ले, 3.5 साल से नहीं पी रहा हूं। 30 अगस्त को 4 साल हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्प्रीज आती है, लस्ट की स्प्रीज, प्राइड की स्प्रीज, ग्रीड की स्प्रीज, इन सब से बचने के लिए आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग।
ही वॉन्ट्स टू एंजॉय सर्टेन। मैंने इस लाइन को जब भी पढ़ता हूं ना तो मुझे अपने बारे में, यार मुकेश यू आर द मैन इन द, आप खुद को टोपी मत पहना। तो खुद को टोपी नहीं पहनाएगा तो दूसरे को टोपी पहनाना छोड़ दे। सबसे पहले खुद पे आई हैव टू अप्लाई देन सप्लाई। इफ आई डोंट अप्लाई आई कैनॉट सप्लाई। इफ आई विल अप्लाई देन ओनली आई विल बी एबल टू सप्लाई। The inconsistency is made worse by things he does on his trees. Coming to his senses, he is revolted at certain episodes and vaguely remembers. वो सोचता है तब उसको पता चलता है, एपिसोड होता है जब मेरा होके जाता है ना, तब मुझे याद, अरे यार मैंने तो ये गलत किया था, मैंने वापस क्यों उसको गाली दिया, मैंने क्यों वापस गर्म हो गया था। He trembles to think someone might have observed him. मैं कोशिश करता, अरे भाई यार मैं गुस्सा हो गया था, सॉरी यार मैंने क्या क्या बोला। मेरे को अपना रिव्यू करना पड़ता है 10 स्टेप एवरी डे। हाँ ठीक है, गर्म तो मैं आज भी होता हूँ, लेकिन आई हैव टू रिव्यू। अरे क्यों हुआ था गर्म, क्या हुआ था, करना पड़ता है। As fast he can, he pushes these memories far inside him himself. He hopes they will never see the light of the sun. मैं कुछ गड़बड़ काम करके ना मैं सोचता अरे यार मैंने तो छुप के कर लिया, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अभी गलत काम करके आ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बेंगलोर में अकेला, मेरी वाइफ को कैसे पता चलेगा, मैं वहां पे 4 रिश्ते बना लूंगा। मेरी वाइफ क्या आएगी, आएगी देखने के लिए, लेकिन मेरी खुद से सच्चाई कहां गई, मेरी खुद से सच्चाई कहां गई, ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। ही इज अंडर कॉन्स्टेंट फियर एंड टेंशन। अगर जो मैं गलत काम करूंगा ना तो मेरे अंदर में ना कांस्टेंट फियर और टेंशन, अरे यार मैंने गलत किया, मेरे को तो दूसरे के संग अब रिलेशन बनाना नहीं चाहिए था। अरे यार मैंने गलत किया, उसको टोपी पहनानी नहीं चाहिए। अरे यार मैंने गलत किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था। दैट मेक्स फॉर मोर ड्रिंकिंग, लिखता है दैट मेक्स फॉर मोर ड्रिंकिंग। उसी की वजह से आप और शराब पियेंगे, अगर गलत करेंगे तो शराब पियेंगे। अगर जो मैं गलत करूंगा तो मैं वापस शराब की तरफ। वहां का एक स्लोगन है, इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिलैप्स। मैं दो चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, या मेरे रिकवरी के ऊपर या मैं अपने रिलैप्स के ऊपर काम करूं एवरी डे। चाहे जितने साल चले जाए, मैं जितना प्रोग्राम कर लूं, कुछ भी कर लूं, मेरा दिमाग तो ही काम करेगा, सच और झूठ, सच और झूठ, इजी वे रॉन्ग वे, दो ही वर्ड का तो काम है। प्रोग्राम ही दो वर्ड का है, गुड एंड बैड। मेरे को बैड में था, मेरे को गुड इस प्रोग्राम ने, आप भाइयों ने लाया। अगर जो मैं गुड के संग रहना चाहता हूं तो आई हैव टू कीप ऑन डूइंग द गुड थिंग्स। मेरा दिमाग गलत सोचता रहेगा तो मैं अच्छी गलत काम की तरफ मुझे जाना ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अपने को, मेरे को संभल के रहना, कॉम्पैक्ट। ये नहीं कहूंगा कि मेरे आज भी खर्चा करने का शौक नहीं है, अच्छी चीजें लेने का शौक नहीं, सारी चीजें हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं करता। ये नहीं है कि आज क्रेडिट कार्ड है चल यार ले ले, नहीं। आई हैव टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर। ये नहीं कि आज अवेलेबल है तो ले लो। इस प्रोग्राम ने मुझे मेरे नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस समझाया है। इस प्रोग्राम ने मुझे मेरे नीड्स एंड वांट्स का मतलब समझाया। मैं इन 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, बस कोशिश किया कि सही चीज करने की कोशिश करूं, और आस्ते आस्ते वो प्रैक्टिस बन गई। मैंने तो जिंदगी बद से बदतर बना दी थी, लेकिन ए वे ऑफ लाइफ ने मेरी जिंदगी को वापस एक सुनहरे जगह पे लाके खड़ा कर दिया। आज मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, मैं अपने घर पे बैठ के शेयरिंग कर रहा हूँ। जस्ट कल ही आया हूँ बैंगलोर से, कल भाई ने फोन किया, बोला ठीक है मैं आज ही घर पे आया हूँ, बताता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, 8 महीने के बाद आया हूँ। मम्मी के रूम का एसी खराब था, खड़ा रह के एसी ठीक हुआ हुआ है। मेरे घर रूम का एसी खराब था, बैठ के सर्विस करवाया, साफ सफाई करवाई, सब यही करवा रहा हूँ। साफ सफाई का तो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा है, जो मुझे आता नहीं था।
मैं एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था, जो घर पे जब कभी 5 किलो आम लाता था ना, तो मैं उसमें से अच्छा वाला देख करके पहले खुद खा लेता था, घर वालों को बाद में देखता था। अरे मेरी माता जी भी वैसी थी ना, कि मेरा बेटा को तो वो कमा के सबको खिलाता है। आज वो मेहनत कर रहा हूं ना, अच्छा लग रहा। मैंने इन 28 सालों, मेरे पिताजी मेरे लिए क्या कहूँ, बहुत कुछ रखे गए। मैं जब रियाद गया था तो मेरी माता जी को हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं फिगर्स में नहीं कहूंगा, इतने पैसे रखे गए तो मेरी 4 पुश्ते बैठ के खाती। लेकिन मैंने शराबीपन में और दिखावे में सब उड़ा दिया। और इस 3.5 सालों में भगवान ने मुझे आस्ते आस्ते सब कुछ लौटाया, सब कुछ लौटाया। सिर्फ मैंने उस टाइम में जितने पैसे देखे थे ना, आज शायद उसके 1% भी नहीं रहे, लेकिन खुश हूं। आई एम हैप्पी विद दैट मनी। आई एम हैप्पी विद दैट। भगवान कभी तकलीफ नहीं देता। भगवान से प्यार से जो मांग लो ना, भगवान दे देंगे। लेकिन मेरी चाहत जो है ना, मेरा मन से आनी चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम विद इन। कहते हैं ना, बहुत बार प्रोग्राम में देखते रहता हूँ, इनसाइड गटर आउटसाइड बटर, ये सब बहुत सारी बातें सुनते रहता हूँ। इन सारी चीजों को, बातों को मैं सुनता जरूर हूँ, लेकिन अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी, खुद के प्रति ईमानदारी। दिस प्रोग्राम इज सेल्फ ईज प्रोग्राम, नॉट अ सेल्फिश प्रोग्राम। दिस इज अ सेल्फ ईज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम खुद को आराम देने का प्रोग्राम है, ये आराम का मामला है। आप सबको आराम मिलेगा अगर जो आप अपने प्रति ऑनेस्टी रखेंगे। तो यू हैव टू कीप, मुकेश हैज टू कीप ऑनेस्टी विद हिमसेल्फ। वो दुनिया में कुछ भी बोल ले, वो कुछ भी बोल दे, कुछ नहीं होगा। ही हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। अगर जो मैं खुद के ऊपर काम नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं रोज एक छोटा सा, वो है द मैन इन द मिरर, रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। When you get what you want in your struggle for self and the world makes you king for a day, just go to a mirror and look at yourself. What that man has to say. मुकेश, तेरे तू क्या सोच रहा है? तू दुनिया के पास क्या टोपी पहनाने का धंधा कर रहा है? तू अपने बारे में आईना में खड़ा रह के देख, तू खुद को तो उल्लू नहीं बना रहा है। अपने को उल्लू बना रहा है तो तेरा ऐसे ही रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रिजल्ट वही पुराना वाला, मुकेश ठक्कर सामने तेरे सामने आके खड़ा रह जाएगा। For it isn't your father, mother or wife whose judgment upon you must pass. मेरा फादर, मदर, मेरी बीवी, दुनिया, दोस्त क्या बोल रहे हैं? नहीं। The fellow whose verdict counts most in your life is the one staring back from the glass. तेरी बीवी, बच्चे, दोस्त, मोहल्ले वाले, पाड़े वाले क्या सोच रहे हैं कि तू बहुत अच्छा हो गया? तू अपने आप को टोपी पहना रहा है कि नहीं? The one staring back from the glass. Some people may think you are a shooting chum and call you a wonderful guy. तू अच्छी बातें करने लग गया, मुंहफट बोल देता है, बहुत आदमी सोच रहे हैं कि यू आर अ वंडरफुल गाय। बट द मैन इन द ग्लास सेज यू ओनली अ बम इफ यू कांट लुक हिम स्ट्रेट इन द आई। अगर जो तू ये सब दिखावे के लिए कर रहा है, देन तू बेवकूफ बना रहा है खुद को, दुनिया को नहीं। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, मुकेश मर भी जाएगा तो दुनिया चलती रहेगी। तो खुद को उल्लू मजाना बंद कर दे मेरा भाई। ही इज द फेलो टू प्लीज। तू अपने आप को प्लीज कर। नेवर माइंड ऑल द दुनिया की छोड़ दे। फॉर ही इज राइट अप टू द एंड। तू तेरे संग जाएगा। तू अपने मौत के पहले तक यू हैव टू बी विथ योर आई। तुझे तेरे शरीर में रहना, तुझे तेरे संग रहना, तुझे खुद को उल्लू नहीं बनाना। एंड यू पास्ट योर मोस्ट डेंजरस डिफिकल्ट टेस्ट इफ द मैन इन द ग्लास इज योर फ्रेंड। अगर जो आईने में जो तू मुकेश को देखा, अगर जो वो तेरा दोस्त है, तो तू बचा हुआ है। यू मे फूल द होल वर्ल्ड डाउन द पाथवे ऑफ लाइफ। तू पूरी दुनिया को उल्लू बना सकता है। एंड गेट पेट्स, पीठ में शाबाशाई ले सकता है। बट योर फाइनल रिवॉर्ड विल बी हार्टेक्स एंड टीयर्स इफ यू चीटेड द मैन। अगर जो तूने अपने आप को उल्लू बनाया है, तो तेरे लिए वो पुराना मुकेश ठक्कर वहां खड़ा हुआ है। उल्लू मत बनाना अपने आप को। अपने आप को उल्लू नहीं बनाएगा तो तेरा काम होगा, वरना तेरा काम नहीं होगा। स्टेप 5 मुझे यही समझा था कि मैं 4 स्टेप में पहले अपनी इन्वेंट्री 100% करूं, स्टेप 5 में आके उसे 100% किसी के संग शेयर करूं, तभी मेरा काम होगा। इधर मेरा काम नहीं होगा। और ये सब करने के लिए आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद
माई सेल्फ। हम लोग के बिग बुक में एक छोटी सी चीज पढ़ के मैं अपनी शेयरिंग समाप्त करूंगा। बिग बुक में लास्ट पेज में रोज पढ़ता हूँ दोस्तों, रोज। आर बुक इज मेंट टू बी सजेस्टिव ओनली। किताब जो है सजेस्टिव ओनली कहा गया है। वी रियलाइज वी नो ओनली अ लिटल। जो 100 आदमी ने किताब लिखी है वो बता रहे, वो खुद बोल रहे कि वी नो ओनली अ लिटल। गॉड विल कॉन्स्टेंटली डिस्क्लोज मोर टू यू एंड टू अस। भगवान तेरे को बताएंगे, तेरे अंदर का भगवान तेरे को बताएगा। Ask him in your morning meditation what you can do each day for the man who is still sick. जो आदमी बीमार है तो उसके लिए क्या कर सकता है। मैंने जो किया मैं किसी भी भाई को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे भी वही करना पड़ेगा जो मैंने किया। आज मैं जैसा हूं किसी भाई को वो करना है तो वो भी कर सकता। मैं बता दूंगा मैंने क्या किया। इफ यू वांट व्हाट वी हैव देन यू हैव टू डू व्हाट आई हैव डन। द आंसर विल कम इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। अगर जो मेरा ही दिमाग ठीक नहीं, मैं किसी को क्या नहीं। भगवान करे कोई एक बेचारा कोई मेरे पास आ गया, मुकेश मेरे को 50 रुपया देना, ठीक है, लेकिन मेरे पॉकेट में 50 रुपया होना तो चाहिए उसको देने के लिए। तब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 50 रुपया है ही नहीं उसको देने के लिए, तो मैं उसे 50 रुपया दूंगा कहां से। हाउ विल आई गिव, मेरे पास है ही नहीं। कैरी द मैसेज, कैरी द मैसेज, कैरी द मैसेज, यही करता रहूं। पहले खुद तो अप्लाई करूं तब तो मैं किसी को दूंगा। बट ऑब्वियसली कैन नॉट ट्रांसमिट समथिंग यू हैवंट डन। बिग बुक में लिख दिया यू कैन नॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। अगर जो तुमने स्टेप 4 और 5 नहीं किया तो किसी को दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि करना क्या है तेरे को तो पता ही नहीं है। बट ऑब्वियसली माने सब लाइंस जब पढ़ते हैं बिग बुक को पढ़ना, माने इट इज अ मेरा पार्ट टाइम जॉब है। जब भी टाइम है चल बिग बुक खोल, वापस पढ़, वापस पढ़, वापस पढ़। सी टू इट दैट योर रिलेशनशिप विथ हिज राइट हायर पावर, मेरे अंदर का हायर पावर, मेरा उनके संग रिश्ता ठीक है। एंड ग्रेट इवेंट्स विल कम टू पास फॉर यू एंड काउंटलेस अदर्स। दिस इज अ ग्रेट फैक्ट फॉर अस। ये 100% सच्चाई है मुकेश तेरे लिए। Abandon yourself to God as you understand God। अपने आप को भगवान के प्रति जैसा सोचता है मानता है वो कर। एडमिट योर फॉल्स टू हिम, अपने भगवान से अपनी बुराइयों के बारे में मांग। एंड टू योर फेलोज, किसी को, मैं अकेले अकेले रूम में बैठ के भगवान को बोलो भगवान मैंने उस लड़की के संग वो किया था, गलत किया था, मैंने उस लड़के के संग वो किया था, गलत किया था, नहीं होगा। आई हैव टू एडमिट टू गॉड थ्रू अ पर्सन। गॉड वर्क्स थ्रू पीपल, गॉड इज नॉट वर्किंग अलोन। भगवान मेरे साथ अकेले काम नहीं करेंगे, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। ये दिमाग एकदम दिमाग में बैठा लिए मैंने कि गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। गिव फ्रीली ऑफ व्हाट यू फाइंड एंड जॉइन अस। फ्री में दे दे जो तूने किया वो, बोल भाई ऐसे कर कर कर, तेरा काम हो जाएगा। वी शैल बी विथ यू इन द फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट। उस भगवान की, उस भगवान की बात कर रहा है, फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, भगवान की। एंड वी विल श्योरली मीट सम ऑफ अस एज यू ट्रच द रोड ऑफ हैप्पीनेस। अगर जो तू इस रास्ते पे चलेगा तो शायद किसी न किसी से तेरी मुलाकात होगी। लास्ट लाइन बोलता है मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। ये पूरा प्रोग्राम मेरे और मेरे हायर पावर का है, तो मैं जितनी जल्दी उनके पास जाऊंगा उतना जल्दी मेरा काम होगा। तो दोस्तों मैं बहुत आभारी हूँ इस ग्रुप का कि उन्होंने मेरे अनुभव शेयर करने का मौका दिया। अगर मेरे से कुछ गलत मैसेज गया हो तो आई एम सॉरी। जो आपको अच्छा लगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सुगत भाई, थैंक यू काइंडली।